दोस्तों, आपने ये लतीफा तो बहुत दफा सुना होगा कि एक बंदे की ऊपर वाली दाढ़ को कीड़ा खा रहा था जी। वो दांतों वाले डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी मेरी दाढ़ निकाल दे। तो डॉक्टर ने नीचे वाली दाढ़ निकाल दी। जब उस बंदे ने शोर मचाया कि मेरे ऊपर वाली दाढ़ को कीड़ा लगा हुआ था, आपने नीचे वाली निकाल दी है, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई जी नीचे वाली दाढ़ पे खड़े होके कीड़ा ऊपर वाली दाढ़ को खा रहा था। ये लतीफा तो आपने कई दफा सुना होगा, मगर जो अब मैं आपको वाकया सुनाने लगा हूं वो इससे भी बहुत अनोखा है। मगर उससे पहले मैं गाना पेश करना चाहता हूं। ओ भाई, दांतों वाली खबर के साथ गाने का क्या ताल्लुक है ये बताओ। यार चुप करके सुनो वरना मैं तुम्हारे 20 के 20 दांत निकाल दूंगा। 20 दांत? दांत तो भाई 32 होते हैं। ये वांडो का बुजुर्ग आदमी है, इसके बाकी 20 ही बचे हैं। नहीं यकीन तो उसका मुंह खोल के देख लो। यार तुम खबरें सुनाया करो, तुम गाने सुनाते रहते हो। तुम अजीजी हो या लूना लाला हो? नायरीन, खबर कुछ यूं है जी। चीन के डॉक्टरों ने एक दांत का इलाज करवाने के लिए अस्पताल आए शख्स के 12 दांत निकाल दिए। अस्पताल इंतजामिया ने 63 साला शख्स से बिल वसूल करने के लिए अकाउंट से 18,800 युआन ट्रांसफर करवा लिए। मजीद 6,000 युआन मांगने पर बुजुर्ग ने महकमा सेहत को शिकायत करके जान छुड़ाई। यार वाकई चीन बहुत तरक्की कर गया है। देखो ना, उसने एक दांत कहा, उन्होंने 12 निकाल दिए। ओ भाई ये कौन सी तरक्की है? वो एक दंद कढ़ान गया, 12 दंद ਉਹਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 63 साल उसकी उम्र है। दिल करे ਉਹਦੇ मुंह च टोटल 12 दंद ही हो। अब वो बेचारा मस्कीन आदमी उबला हुआ अंडा भी नहीं खा सकता। यार अजीजी, ये क्या अनोखा वाकया यार। बस अपना बिल बनवाने के लिए उन डॉक्टरों ने बेचारे के 12 दांत निकाल दिए। उन्हें तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने पहले इंजेक्शन लगाया हुआ था सुन्न करने वाला। घर आके उस बेचारे ने केला खाने की कोशिश की है तो केला को हसन लग पे। उसने पूछा कि वाई आर यू लाफिंग मिस्टर बनाना? उन्हें कहा भाई जी जितना चिथन डे हो अंदर कुछ नहीं जेगा। फिर उसे पता चला बेचारे को कि मेरे मुंह में डाका पड़ गया। वाकया ये कुछ यूं है कि चीन के एक बुजुर्ग हैं 63 साला मिस्टर ली जी। उनके एक दांत में दर्द था। अच्छा। उन्होंने सोचा कि इसका इलाज करा लूं, ऐसा ना हो कि खाना पीना ही मुश्किल हो जाए। सही। उन्होंने आजकल के रिवाज के मुताबिक इंटरनेट खोला है। उनको उधर एक दांतों के अस्पताल का इश्तिहार नजर आया। अच्छा। जिसमें दावा किया गया था कि सुबह दांत लगवाएं और दोपहर को गोश्त खाएं। एक और दावा यह भी किया गया था कि मुकम्मल दांतों के साथ 100 साल से ज्यादा उम्र पाए। अच्छा। अब उसने जब इश्तिहार पढ़ा तो उसने सोचा यार 100 साल तक, वाह 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 वाह, अगर मैं इस अस्पताल से दांत लगवा लूं तो मैं तो 37 साल और जिंदा रह सकता हूं। उस बाबे ली ने फौरन डेंटल क्लिनिक को फोन खड़का दिया। अब उस अस्पताल की फुर्ती चेक करें। बाबे ने उन्हें मसला बताकर अपॉइंटमेंट ली तो अस्पताल वालों ने उसे लेने के लिए गाड़ी भेज दी कि जनाब प्रोटोकॉल के साथ तशरीफ लाएं। वो बेचारा बुजुर्ग सिर्फ एक दांत के दर्द की शिकायत लेके वहां पहुंचा झंडे वाली गड्डी में। झंडे वाली गड्डी होनी जाहिर है जी प्रोटोकॉल ना लैन आई है। जब वो बुजुर्ग सिर्फ एक दांत के दर्द की शिकायत लेके अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मुआयने के दौरान उन्हें मशवरा दिया कि अगर वो दांत बचाना चाहते हैं तो एक बड़े इलाज की जरूरत है। अच्छा। और इसके मजीद 2 से 3 दांत निकालने पड़ेंगे। डॉक्टर की बातों में आके बाबे ने हामी भर ली। अच्छा। वो तो पूरे ट्रीटमेंट के बाद बाबे औरों को पता चला कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसके 12 दांत निकाल दिए और उनकी जगह 10 मसनूई दांतों के इम्प्लांट्स भी लगा दिए। उसके होश में आने पर अस्पतालों ने कहा कि निकालो जी बिल, आपके हो गए हैं 25,000 युआन। जब बाबे ने बिल सुना है तो उसके मुंह से बेइख्तियार निकला है, नी मैं लुटी गई जे, लुटी गई जे, नी मैं लुटी गई जे, मुंह खाली करा के दंद कढ़ा के नी मैं लुटी गई जे। क्या बात।
नहीं हटिया नहीं हटिया, अपना गाना पका के चढ़िया। ये देखो कि दूसरे बोल यूज करके वजन पूरा करके छोड़ा है। बाबे ने बताया कि हस्पताल इंतजामिया ने मुझे बाकायदा प्रेशर डालकर मजबूर किया कि मैं अपने अकाउंट से बिल के सारे पैसे उन्हें ट्रांसफर करूं। लेकिन मेरे पास 18,800 युआन थे जो उन्होंने वसूल कर लिए। अच्छा। और बाकी पैसों के लिए मेरे बेटे को कॉल कर दी कि आके पैसे दे के अपना अब्बा ले जाओ। चीन दे डॉक्टर सन के कच्चे दे डॉक्टर सन। वो कहते हैं कि जब मेरा बेटा मुझे लेने आया तो मेरे पास बस किराए के लिए सिर्फ 30 युआन बाकी बचे थे। इस बात पर बाबे के मुंडे को गुस्सा चढ़ गया। उसने महकमा सेहत को शिकायत कर दी कि मेरे वालिद मिस्टर ली पहले ही कई बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनमें दिल की बीमारी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर शामिल है। उनके दिल में 4 स्टंट पड़े हुए हैं और इन्हें एक हार्ट अटैक भी हो चुका है। लेकिन अस्पताल वालों ने हमें बताए बगैर उनके मुंह से सारे दांत निकाल दिए। उनका मुंह खाली हो गया। हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे घर तो कोई ऐसी चीज भी नहीं जो उनके मुंह में रख दे। असल में ना शुगर और हाई ब्लड प्रेशर या किसी खतरनाक बीमारी वाले मरीज के दांत निकालने के लिए जी जी। खुसूसी एहतियात करनी पड़ती है अच्छा। और इजाजत भी लेनी पड़ती है, वरना ये उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन अस्पताल वालों ने जल्दबाजी में मुर्गा ज़िबा करने की कोशिश की और फंस गए फिर बेचारे। बस फिर महकमा सेहत ने बाबे की सारी फीस वापस करने का हुक्म दिया जी। और मजीद तहकीकात तक क्लिनिक को बंद कर दिया है। बिल्कुल सही। वैसे सही कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी डॉक्टर नियत से काम करें तो ये बाहर के डॉक्टर से बहुत बेहतर है। लो जी, मुझे लग रहा है कि थैला आजकल किसी डॉक्टर के पास जा रहा है। ऐਵੇਂ नहीं ये पाकिस्तानी डॉक्टरों की हमायत कर रहा। थैला साहब, ये जो डॉक्टर नेग्लिजेंसी होती है ना, ये कहीं भी हो सकती है। हाँ जी। कराची में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था, मुझे अच्छी तरह याद है। 2003 में कराची के एक डॉक्टर ने जी जी। एक दाढ़ निकलवाने के लिए आई हुई खातून के 4 दांत निकाल दिए थे। उस खातून ने भी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था अच्छा। कि डॉक्टर या तो मेरे असली दांत वापस करे या मुझे इनका 1 करोड़ रुपया हर्जाना दे। उस वक्त 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम थी। हाँ जी। लेकिन अदालत ने फिर डॉक्टर को माफी मांगने और खातून के इलाज का खर्चा उठाने की न जी सजा दी और उसे जान छोड़ी उसकी। लो, मैं होता तो मैंने पूरा करोड़ लेके जान छोड़ ली थी। सॉरी शाहजब, तुम्हारे मुंह से करोड़ ओपरा सा लगा है। इसने वांडो जाके उन 4 दांतों के 1 करोड़ की जमीन खरीद लेनी थी और फिर लोगों को बताया करना था एड 4 मरबे ने ना जी ये 4 दंदां दे आए सन। इस गल्लों इत्थे हुण अजकल गन्ने ला देने क्योंकि गन्ने दे विच दंदां दा बड़ा काम हुंदा है। अच्छा, 2 साल पहले तुर्की में एक डेंटल क्लिनिक में सफाई का काम करने वाले क्लीनर ने ऐसा ही कारनामा सर अंजाम दिया था। एक मरीज जिसका नाम मेरा ख्याल है हाकान यल्दरम था। अच्छा। वो दांतों के दर्द का इलाज करवाने के लिए इस्तांबुल के एक क्लिनिक में पहुंचा